ओह भगवान, मेरी तकदीर खराब है। बेटा मुझे इस नर्क में छोड़कर चला गया। बहू मुझे दिन रात तंग करती है। ओ ऊपर वाले, ये दुख और कितनी देर सहन करूंगी। या तो मुझे उठा लो या इस दुखी जीवन से मुझे मुक्ति दो। ए बूढ़ी, तू क्या सुबह सुबह ये सब शुरू कर देती है? मुझे तो शांति से सोने भी नहीं देती। तुम तो घर के अंदर भी आराम से सो नहीं सकती। इस सर्दी में बाहर से मेरा हाल देखो। थोड़ा समझने की कोशिश करो, मुझे भी दर्द होता है। मुझे उपदेश मत दे, मैं तेरा ज्ञान सुनने के मूड में नहीं हूँ। सुबह सुबह तेरा चेहरा देखकर मुझे घिन आती है। अब तू मेरे दरवाजे के सामने सोने वाली है ना? अगर मेरा बेटा यहाँ होता तो तुझे तमीज सिखा देता। अपनी माँ को इस तरह दुख देना वो कभी बर्दाश्त नहीं करता। अब तो वो है नहीं, इसलिए तुझे मनमर्जी से सजा दे पा रही हूँ। तुझे देख लूंगी, यही बता रही हूँ। और कितनी बार देखेगी तू मुझे? कुछ दिन बाद शायद मैं मर जाऊं। जब तू अकेली रहेगी तब आराम से शांति से रहना। तू मरने वाली है, लेकिन उससे पहले तू मेरी जिंदगी बर्बाद करके जाएगी, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। अब जा, बात करने का समय नहीं है। अगर तुझे खाना खाना है तो जाकर कुछ साग तोड़ ला। माँ, अरे ओ माँ, अरे कहाँ चली गई तुम? मैं काम पे जा रहा हूँ। माँ। क्या? बिना मुंह में कुछ डाले काम पे निकल गया? ऐसे खाली पेट काम करने से शरीर ठीक रहेगा? अरे ये तुम क्या कह रही हो माँ? शरीर ठीक रहेगा और क्या हमेशा खाना खाना ठीक नहीं होता। एक वक्त खाऊंगा, पेट भर के खाऊंगा, ये काफी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पेट में खाना हो तो पीठ में ताकत आती है। हाँ ठीक है माँ, ठीक है। सुनो, मैं पहले जंगल से कुछ लकड़ी काट कर लाता हूँ, फिर खा पीकर खेत का काम करूंगा, ठीक है ना? ये बात याद है ना? दोने वाले खा ले। फिर तू जंगल क्यों जा रहा है? पहले खेत का काम कर, जल्दी घर आ जाना। अरे नहीं माँ, वो क्या है ना कि मैंने खेत में प्याज उगाए हैं और मेरी गैर मौजूदगी में बहुत सारी बकरियां और गायें आकर वो खा जाती हैं। तो मैं काम करता हूँ कि पहले लकड़ी काटकर खेत को घेरा लगा दूंगा, फिर बाकी का काम करूंगा ताकि प्याज तो बचे। सच में देखो, गांव के लोग कुछ समझते नहीं हैं। कोई खेत में काम कर रहा है और जानबूझकर अपनी बकरियां और गाय छोड़ देता है, जिससे दूसरों का नुकसान हो। सब समझ रही हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अरे अम्मा, अब लोगों की क्या कह सकते हैं, वो तो कुछ भी करते रहते हैं। हमको तो अपनी चीजों को ठीक से रखना सबसे अच्छा काम है, सीधी बात। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं जल्दी से काम करके आता हूँ, है ना? ध्यान रखना बेटा। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो हम पूरा दिन बात करते रहते। मुझे अकेले बैठकर बहुत बोरियत होती है। अरे क्या कहें, आजकल की बहुओं को कुछ कह ही नहीं सकते। अरे उन पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। देखो तो सही, प्रदीप की पत्नी लीला है, प्रदीप के ना रहने पर अपनी सास यानी कि प्रदीप की माँ पर बहुत ही अत्याचार करती है। लेकिन क्या कहें, अभी कुछ कह देंगे तो कहेंगे कि तुम ऐसा कहते हो, तुम वैसा कहते हो, ये है वो है, उल्टा हम ही को दोषी ठहराएंगे। मेरी माँ तो इस दुनिया से जा चुकी, अब उसे वापस तो ला नहीं सकते। लेकिन बाप रे बाप, इन घरेलू परेशानियों को देखकर तो मुझे बहुत डर लगता। ऐसा मत समझो, मैं लीला की तरह नहीं हूँ। कभी कभी मुझे लगता है उसकी सास को हमारे घर में आना चाहिए। अरे तुम चिंता मती करो, अगर कोई ऐसा मौका आया तो सबसे पहले मैं ही लेके आऊंगा। इन आजकल की नई नवेली बहुओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे आज खाना नहीं दे रही हैं, कल क्या करेंगी कौन जाने हैं? मुझे तो ये देखकर बहुत दुख होता है कि इतनी सर्दी में उस बुजुर्ग महिला को घर के बाहर सुला दिया जाता है। बताओ भला, इस तरह की तकलीफों का कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सा सुख मिलता है ऐसा किसी को तकलीफ देकर। सिर्फ दुख उठाना
और अपने शरीर को खराब करना, इसके अलावा कुछ नहीं है ये। सच में ये बहुत दुखद है, मैं सब समझ रही हूँ। इसलिए तो मैं अपनी आंखें और कान बंद कर देती हूँ। लीला से मिलती हूँ तो बात नहीं करती। हाँ, बिल्कुल ठीक करती हो। चलो अब तुम बैठो, मुझे महाराज के दरबार में जाना है, मैं आता हूँ। चलो ठीक है ना। महाराज की जय हो। महाराज, आप कैसे हैं? अरे, आपको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आप हैं कौन बुढ़िया? क्या हमने आपको पहले कहीं देखा है क्या, या हमारी मुलाकात हुई है? नहीं महाराज, आपसे पहले कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ऊपर वाला जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मुझे ठीक उसी जगह भेज देता है। हैं? इसका मतलब हमें तो कुछ समझ नहीं आया। अगर महाराज की अनुमति हो तो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ। कृपया गुस्सा मत होइएगा। क्या बात है, थोड़ा विस्तार से बताओ। महाराज, मैं यहाँ से आपके भाग्य को देख रही हूँ। कुछ ही दिनों में आपको एक बड़ा संकट आने वाला है। आपको इस संकट से बचना होगा। क्या संकट आ रहा है? आप किस संकट की बात कर रही हैं बुढ़िया? वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आपको इस संकट से बचने के लिए कदम उठाने होंगे। इसलिए मैं आपको सावधान करने आई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन ये संकट आएगा कब? अगर मुझे समय पता होता तो मैं पहले ही सतर्क हो जाता। ये बताना मेरे लिए संभव नहीं। मैं केवल लोगों के आसपास से ये बता सकती हूँ कि उनका भविष्य कैसा होने वाला है। हाँ, तो आप एक काम करिए, जब तक हम इस संकट से नहीं बचते तब तक आप हमारे महल में रह सकती हैं। आराम से रहिए यहाँ पे। मेरे लिए ये संभव नहीं है। मुझे और काम करने बाहर जाना होगा। मैं चलती हूँ महाराज, अब मुझे जाने दे। क्या? अरे, लेकिन आपने मुझे संकट से बचने का कोई तरीका नहीं बताया। संकट से बचने का तरीका आप खुद हैं। खुद पर विश्वास रखें। आप सभी संकटों से उबर सकते हैं। ध्यान रखें। मैं जा रही हूँ। ओफो, क्या करें? अब तो हम बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब तो सोच विचार में ही हमारी नींद उड़ जाएगी। काकी, अरे ओ काकी, क्या कर रही हो? अरे सब्जी तोड़कर घर ले जा रही हो क्या? हाँ बेटा, नहीं तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? हाँ, तुम घर जाकर खाना बनाती हो क्या? नहीं बेटा, मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। ओ, सचमुच तुम्हें बहुत कठिनाई हो रही है। मैं समझ सकता हूँ। तुम एक काम करो ना काकी, तुम वो घर छोड़कर हमारे यहाँ आ जाओ। क्यों? नहीं बेटा, ये ठीक नहीं होगा। तुम तो अभी छोटे हो, अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखते हो, मुझे पता है। लेकिन दो दो बूढ़ियों को संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अरे बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा काकी। तुम नहीं जानती मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ, तुम अच्छे से रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में ऐसा था। बेटे को विदेश भेजा काम करने के लिए, और फिर मेरे ज्यादा लालच ने मुझे डुबो दिया। ओफो, ऐसा मत कहो काकी। अब क्या करें, हम पुरुषों को तो काम करके ही खाना पड़ता है ना। खैर, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार तो नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। कुछ मत करो बेटा। अगर तुम कुछ करोगे तो जो थोड़ा बहुत मुझे मिल रहा है वो भी शायद खत्म हो जाएगा। तुम काम पर जा रहे हो ना? ठीक है बेटा, ध्यान से काम करो।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लेकिन महाराज क्या हुआ? ये आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा लग रहा है, मतलब आप बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या बात है महाराज? आओ 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 देवराज आओ। अगर तुम थोड़ा पहले आते तो तुम्हारी किसी से मुलाकात हो जाती। तुम्हारा यहाँ होना बहुत अच्छा होता। अरे क्या हुआ महाराज? मुझे बताइए, किससे मुलाकात होती? कुछ समय पहले एक बुढ़िया मेरे महल में आई थी। जो कुछ भी उसने कहा वो सुनकर तो मैं चिंतित हो गया। हैं? क्या बुरी खबर लाई थी क्या वो बुढ़िया महाराज? अरे बुरी खबर नहीं, उसने मुझसे मेरे बुरे भाग्य के बारे में बताया। यानी कि कहा कोई संकट आने वाला है। उसने कहा कि भविष्य में मेरे साथ बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। क्या बुरे दिन आने वाले हैं? वाकई में एक बुढ़िया ने आपको ऐसा कहा? ये तो बड़ा अजीब है महाराज। वाकई में अगर मैं होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, अब तो मुझे उस बुढ़िया से मिलना ही पड़ेगा। अरे लेकिन अब उसे मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं? मैंने उससे बहुत कहा कि थोड़ा सा रुक जाए। अरे मैंने तो ये तक कहा कि जब तक संकट नहीं आता है हमारे महल में रुके। लेकिन उसने रुकने से मना कर दिया। पर महाराज, ये कौन सा संकट होगा, कैसा संकट होगा, ये कुछ बताया उसने? हाँ, बस यही उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बस इतना ही कहा कि संकट आने वाला है। देवराज, हाँ, ये सुनकर तो अब मेरी रातों की नींद ही उड़ गई है। संकट आने वाला है, क्या करें? महाराज महाराज महाराज, आप चिंता ना करें। हम हैं, हम मिलकर सभी संकटों से निपटेंगे। आपको कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत कैसे रहूं? इस मन को कैसे शांत करूं? मन तो बस संकट के बारे में ही सोचता है। चलो अब देखते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। आपने जब कहा कि बूढ़ी माँ आप भविष्य देख सकती हो, तो मेरा भविष्य भी थोड़ा बताइए। तेरा भविष्य क्या बताऊं बेटी, तू बिना चाहे ही बहुत कष्ट झेल रही है। तेरा दुख कोई नहीं समझता। लोग हमेशा तुझे गलत समझते हैं। आप सही कह रही हैं बूढ़ी माँ। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे दुख को कोई नहीं समझता। इन सभी चीजों की वजह मेरी सास है। मेरी सास मुझे कभी भी शांति नहीं देती। ये तो मैं देख रही हूँ। भविष्य में तेरी सास तेरा जीवन भी ले सकती है, ये संभावना है। आप कुछ करें बूढ़ी माँ, नहीं तो मैं बिल्कुल मर जाऊंगी। ये लो बहू, मैंने साग तोड़ दिया है। अब तुम खाना पकाना शुरू कर सकती हो। देखा आपने, आते ही मुझ पर काम लगा दिया। अब बताइए, एक औरत दिन रात मेहनत करती है। ये तो साफ दिख रहा है। फिर तुम इसे घर में क्यों रहने देती हो? घर से बाहर निकाल दो। तुम कौन हो? मुझे ठीक से पहचान भी नहीं पा रही हो। तुम हमारे बीच लड़ाई बढ़ाने क्यों आई हो? क्या चाहती हो यहाँ? सुनो बेटी, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इसे अभी यहाँ से निकाल दो। तू अभी यहाँ से चली जा। कभी इस घर में कदम मत रखना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। क्या कह रही हो बहू? तुम मुझे किसी और की बातों में आकर मेरे घर से बाहर निकाल दोगी? हाँ हाँ, निकाल दूंगी, क्योंकि वो मेरा भला चाहती है और आप नहीं चाहती। इसलिए तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। मुझे तुम्हारे साथ बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। जल्दी यहाँ से चली जाओ। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ और कभी इस घर में नहीं आऊंगी। तुम अपना घर बार संभालो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। देखो गिन्नी, अरे गिन्नी, अरे गिन्नी बाहर आओ। देखो तुम्हारा दुख अब दूर हो जाएगा। अरे देखो तो किसे लाया हूँ मेरे साथ। अरे बूढ़ी माँ, आप आ गई। आओ आओ, मेरी तो किस्मत है कि आप मेरे घर आई। क्या कह रही हो बहू? मुझे तुम्हारे घर आने पर भाग्यशाली समझ रही हो? मेरी अपनी बहू मुझे देखना भी पसंद नहीं करती, हमेशा मुझे ताने देती रहती है। आज तो मुझे घर से ही निकाल दिया। क्या?
सच में आपको घर से निकाल दिया? हाँ, बहू ने, और क्या। अरे बूढ़ी माँ रोती हुई सड़क पर जा रही थी। अच्छा हुआ कि मेरी मुलाकात उनसे हो गई, इसीलिए मैं उन्हें अपने घर ले आया। हाँ अरे बस बस, अब मत रो। तुम लोग मुझे घर ले जाकर क्यों अपना बोझ बढ़ा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मैं अकेले कहीं भी चली जाऊंगी। अरे ऐसा मत कहो बूढ़ी माँ, हम लोग तो चाहते ही थे कि आप हमारे साथ रहें, और क्या। राखी भी कह रही थी कि उसे अकेलापन महसूस होता है। अरे बस 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 बस, आप ऐसा मत कहो बूढ़ी माँ, और हम लोग तो चाहते ही थे कि आप हमारे साथ रहें। अरे राखी भी कह रही थी कि उसे अकेलापन महसूस होता है। हाँ, अब क्या है ना कि मैंने अपनी माँ को बहुत पहले ही खो दिया था। अब आप हमारे साथ रहिए, माँ और सास दोनों बनकर। क्यों? क्या एक बार तुम्हारे घर आई तो अब तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बूढ़ी माँ, जब मैं कह रही हूँ कि आप हमारे साथ रहिए तो हम और कोई बात नहीं सुनेंगे। अब से आपको रोना बंद करना होगा। आपको पता है आप हमारी अपनी हैं, हम ही आपकी सेवा करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा गिन्नी। अब चलो इन्हें अंदर लेकर चलें। चलो चलो। क्या हुआ बूढ़ी माँ, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप बहुत चिंतित हैं? क्या सोच रही हैं आप? असल में ये बात है, जब मैं तुम्हारे घर आने से पहले महाराज के पास भविष्यवाणी करने गई थी तो मुझे साफ दिख रहा था कि महाराज के पास आने वाले दिनों में बहुत सारे संकट होंगे। इसलिए मैं सोच रही थी। आप क्या महाराज को बचाने का प्लान सोच रही हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। दरअसल मैं कुछ और ही सोच रही थी। मैं सोच रही थी क्योंकि महाराज का नुकसान होने वाला है तो क्यों ना महाराज के खजाने से कुछ सोने की मुद्राएं ले आएं। आप क्या कह रही हैं बूढ़ी माँ? आप महाराज के महल से सोने की मुद्राएं चुराने की सोच रही हैं? चुराना मत कहना, मैंने महाराज को भविष्य बता दिया है। मुझे तो मेरी मेहनत का कुछ हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। आप सही कह रही हैं, तो अब हमें क्या करना होगा? अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा। आज रात के अंदर हमें खजाने से सोने की मुद्राएं निकालनी होंगी। लेकिन राजमहल में तो बहुत सारे पहरेदार होते हैं, आप सोने की मुद्राएं कैसे चुराएंगी? तू सोच भी नहीं सकती मैं क्या क्या कर सकती हूँ। आज रात ही तुझे इसका एक छोटा सा उदाहरण दिखाऊंगी। तू बस चुपचाप मेरे साथ चल। महाराज, 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 क्या मैंने सही सुना? क्या सच में हमारे महल के खजाने से सोने के सिक्के चोरी हो गए हैं? हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना देवराज। अरे मेरी दुर्बल किस्मत, इतनी सतर्कता के बावजूद हमारे खजाने से चोरी हो गई। हाँ। अरे मैं तो ये सोच रहा हूँ महाराज कि ये पहरेदार क्या कर रहे थे? क्या सबके सब नशा करके सो रहे थे क्या? अरे सबके सब बेहोश पड़े थे। वाकई में क्या है कि जो चोर आया था उसने पहले पहरेदारों को बेहोश किया और फिर खजाना लूट कर ले गया। नालायक कहीं का। क्या? हे भगवान, ये तो बहुत खतरनाक चोर होगा। अरे खतरनाक चोर होगा ये तो ठीक है, लेकिन अब मुझे उस बुजुर्ग महिला की याद आ रही। उसने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि मेरी मुसीबत आने वाली है। संकट, मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, मेरी किस्मत का संकट यही है। लेकिन महाराज, इतनी बड़ी मुसीबत, मेरा मतलब संकट, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर पता होता तो मैं खुद रात भर पहरा देता। अरे मुझे पता होता तो मैं भी पहरा देता। ऐसे कैसे कोई चुरा कर ले जाता? लेकिन आज हमारे पहरेदारों को बेहोश कर सोने के सिक्के लूट कर वो चोर चला गया। अब कौन जानता है देवराज कि ऐसे ही किसी दिन कोई आए
और मेरे पहरेदारों को बेहोश करे और मुझे मारकर चला जाए, तब क्या होगा? अरे नहीं 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 महाराज, आप ऐसी अशुभ बातें ना करें। मैं हूं ना, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन किसी भी हालत में हमें अब यह पता करना होगा कि यह काम आखिरकार किया किसने। हाँ, ये तुमने सही कहा। तो ठीक है, तुम जो भी कर सकते हो करो। मैं तो चिंता में परेशान हूं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें और आगे क्या होगा। इस घर के आंगन में सोने का सिक्का क्यों पड़ा है? क्या मामला है? नहीं नहीं, इसे छिपाकर पहले उठा लेती हूँ। अरे छी 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 छी, फिर से सुबह सुबह तू अपना चेहरा दिखाने चली आई? तेरा कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्यों मुझे परेशान करने आई है? मैं तुम्हें खबर देने आई थी बहू। खबर? कौन सी खबर की बात कर रही हो? तुझे पता नहीं है, हमारे राज्य में चोरों का आतंक बढ़ गया है। खुद महाराज के खजाने से सोने के सिक्के लुट गए हैं। तो मैं क्या करूं? सुबह सुबह कोई काम नहीं है और तू इन कहानियों को सुनाने चली आई? असल में जो बुजुर्ग महिला थी वो तो भविष्य देख सकती थी। वो पहले ही जान गई कि महाराज के महल में चोरी होने वाली है। बुजुर्ग महिला ने पहले ही चेतावनी दे दी थी, लेकिन महाराज ने कोई कदम नहीं उठाया। अब वो क्या करे? सच कह रही हो तो वो एक महान ज्योतिषी है। अगर मैं उनके साथ रहती तो बहुत फायदा होता। मुझे घर में रहने दो बहू। नहीं नहीं, अब इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ महीनों बाद देखूंगी, घर को फिर से नया बनाऊंगी। घर बनवाएगी, लेकिन पैसे कहाँ से लाएगी बहू? सब इंतजाम हो जाएगा। सोचती हूँ कि तेरा क्या होगा। तू मेरे घर से चली जा, मुझे तू बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे मुझे पहले से ही शक हो गया था। इस नई बुजुर्ग महिला के पास जरूर कोई ऐसी दवा होगी जिससे उन्होंने महल के सभी लोगों को बेहोश किया। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है। आपको किससे डर लग रहा है? वो बुजुर्ग महिला बहुत खतरनाक है। मेरी बहू उसके पास है। अगर वो सोने के सिक्कों के लोभ में सबको बेहोश कर महल में चोरी कर सकती है, तो वो मेरी बहू को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वाह 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 वाह, वही बहू ना जो आपकी बात नहीं सुनती और आपको हमेशा गालियां देती है, कभी आपको बाहर निकाल देती है। वाह वाह वाह, उसके लिए आपको बड़ी चिंता हो रही है। मुझे तो सच में हैरानी हो रही है आपकी ये चिंता देखकर। असल में वो छोटी लड़की है, इसलिए उसने गलती से कुछ नहीं जाना। ऊपर से वो बुजुर्ग महिला उसकी दिमागी स्थिति पर नियंत्रण कर रही है। मुझे लगता है कि उसे उस घर से हटाना होगा। ओहो, तो किया ही क्या जा सकता है फिर? अब आप ही बताइए बुजुर्ग महिला, क्या करें? तुम आज ही जाओ और उस बुजुर्ग महिला को रंगे हाथों पकड़ो। अगर वो सोने के सिक्के उसके पास हो तो उसे पकड़ना बहुत जरूरी है। अरे जरूर, वो उसके पास ही होंगे और वो सोने के सिक्के जाएंगे कहां? ठीक है, अब मैं देर नहीं करूंगा। आज रात ही मैं इस मामले का हल निकाल लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे महाराज से तुरंत मिलना होगा। मैं जाता हूं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, थोड़ा देर रात आपको परेशान करने के लिए आया हूं। हाँ, क्या बात है देवराज, तुम्हें इतनी रात को क्या जरूरत पड़ी है, बताओ। दरअसल महाराज, मैंने एक व्यक्ति पर संदेह किया है जिसने आपके खजाने से सोने के सिक्के चुराए हैं। क्या बात कर रहे हो? कौन है वो? उसका नाम बताओ, हम उसे देखना चाहते हैं। कौन है वो, बताओ। महाराज थोड़ा शांत हो जाइए। सिर्फ देखना नहीं है महाराज, बल्कि मैं सोच रहा हूं कि उसे रंगे हाथों पकड़ा जाए। तो मैं आपसे ये अनुरोध करने के लिए आया हूं कि कृपया मुझे 2 प्रहरियों के साथ भेज दिया जाए। अच्छा, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें जितने भी प्रहरियों की जरूरत हो तुम ले जाओ और उस चोर को रंगे हाथों पकड़कर मेरे महल ले आओ।
हम उसे सजा देना चाहते हैं। जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, और मुझे यहाँ ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। मैं जल्दी से अपना काम निपटाकर आता हूँ महाराज। हाँ ठीक है, ठीक है। हम अच्छी खबर का इंतजार करेंगे। अब रात हो गई है, अब यहाँ से भागना होगा। अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहू को बेहोश किए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। एक बार आवाज देती हूँ, कहाँ हो बहू, एक बार बाहर आओ। हाँ बूढ़ी माँ, बताइए कब सोने के सिक्कों का बंटवारा करेंगे? बस बहू, यही तो कारण है, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। एक बार मेरे पास आओ। बस अब मेरी कोई परेशानी नहीं रही। अब मैं चुपचाप यहाँ से भाग जाती हूँ। सिक्कों की पोटली थोड़ी भारी होगी, लेकिन क्या किया जा सकता है, भारी सामान ही लेकर जाना होगा। अरे 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 अरे, रुको रुको रुको, कहाँ? अरे कहाँ जा रही हो बुढ़िया? चुराए गए सोने के सिक्कों के साथ भाग रही हो, हैं? बेहोश कर दोगी। मैं तुम्हें ये मौका ही नहीं दूंगा बुढ़िया। आज मैं तुझे महल लेकर जाऊंगा। अरे पहरेदारों, ज्यादा देर मत करो, जल्दी से इसके हाथ पकड़ो, नहीं तो ये हमें बेहोश करके कुछ लेकर भाग जाएगी। जल्दी करो। हाँ, ये देखिए महाराज, ये है वही चोर। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये बुढ़िया, यही बुढ़िया मुझे भविष्य के बारे में बता चुकी थी कि मेरे भविष्य में संकट है, खतरा है, और आज यही मेरे महल में चोरी करने के लिए आई थी। ओह, ये क्या माजरा है? ये तो मतलब बड़ा हैरान करने वाला है। आप ये सोचिए महाराज कि इस बुढ़िया के पास इतनी शक्ति थी कि इसने हमारे पहरेदारों को भी बेहोश कर दिया और अपना काम पूरा करके चली भी गई। सोचिए। अरे मुझे तो ये सोचकर भी हैरानी हो रही है। मैं तो इसे माँ की तरह मानता था और ये मेरे नुकसान करने के लिए आई थी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूंगी। ये मेरी बड़ी गलती थी महाराज। हाँ, और तुमसे गलती हुई है और गलती की सजा भी तुम्हें मिलनी चाहिए। कम से कम 2 साल के लिए जेल में डाल दीजिए महाराज, नहीं तो इसे समझ नहीं आएगा। बड़ी चालबाज है ये। हाँ, तुम ठीक कहते हो देवराज। हे बुढ़िया, तुम्हें 2 सालों की सजा सुनाई जाती है। सैनिकों, ले जाओ इसे। क्या मुझे इस बार माफ नहीं करेंगे? कृपया दया करें महाराज, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। अभी के अभी इसे हमारी आंखों के सामने से ले जाओ।